गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हमारा टॉपिक है हीगल का आदर्शवाद। देखिए, हीगल के राज्य को बहुत सारे लेखकों ने अपने अपने अकॉर्डिंग पुकारा है। जैसे बुसांके कहते हैं कि हीगल का राज्य एक दार्शनिक सिद्धांत है, फिलोसॉफिकल थियोरी ऑफ स्टेट एक दार्शनिक सिद्धांत है। वहीं दूसरी ओर हॉबहाउस इसे राज्य का आध्यात्मिक सिद्धांत पुकारते हैं। मैकाइवर इन्हें क्या पुकारते हैं? मिस्टिकल थियोरी, जिसे हम कहते हैं रहस्यवादी सिद्धांत। अब देखिए, इसके आगे जो फोर्थ पॉइंट मैंने बनाया वो है हीगल का राज्य, जिसमें हीगल ऐसे राज्य की कल्पना करता है जो व्यक्तियों पर पूर्ण नियंत्रण रखे, सभी व्यक्ति उसकी आज्ञा का पालन करें। वे राज्य को एक नैतिक व्यवस्था मानते थे और व्यक्तियों के स्थान पर उन्होंने राज्य को स्वयं अपने आप में एक लक्ष्य घोषित कर रखा था। हीगल ने अधिकारों से ज़्यादा कर्तव्यों को महत्व दिया, या कहें उन पर बल दिया है कि आप ज़्यादा से ज़्यादा कर्तव्य निभाएं, अधिकार जो है वो कम से कम मांगे जाएं। अब देखिए, हीगल के इस आदर्शवाद की मुख्य विशेषताएं, जिनमें आपके पास है सबसे पहली, राज्य एक नैतिक संस्था है। हीगल का कहना है कि राज्य एक नैतिक संस्था है क्योंकि राज्य ही व्यक्तियों को विवेक युक्त रखने और नैतिक बनने के अवसर प्रदान करता है। इसका सीधा सा मतलब हुआ कि मानवीय जीवन के लिए जो भी श्रेष्ठ होगा वो आपको स्टेट बना कर देगा, स्टेट ला कर देगा, और उसका पालन जो है वो हर व्यक्ति को करना होगा। दूसरा हमारे पास में है स्टेट एज एन ऑर्गेनिज्म, या राज्य एक सावयवी के रूप में। हीगल जो है वो राज्य को एक सावयवी संस्था मानते हैं, ऑर्गेनिक। राज्य और व्यक्ति के बीच वैसा ही संबंध होता है जैसा हमारा शरीर है और हमारे ऑर्गन्स हैं। शरीर के जो ऑर्गन्स हैं आप सभी जानते हो वो एक दूसरे पर डिपेंड करते हैं। अगर कोई भी हिस्सा हमारे शरीर का अलग हो जाए या खराब हो जाए तो उसका जो असर है वो हम पर भी आएगा। इसीलिए हीगल को व्यक्ति सामाजिक राजनीतिक प्राणी, हीगल मानते हैं कि व्यक्ति जो है वो एक सामाजिक राजनीतिक प्राणी है, और उनका ये भी कहना है कि एकांत का जीवन मनुष्य के लिए असंभव है। राज्य को आज्ञिक संस्था स्वीकार करते हुए हीगल ने राज्य के विषय में निम्नलिखित बातें कही हैं। यहाँ आप देख रहे हैं, सबसे पहली है हमारे पास सेल्फ कॉन्शियसनेस, जिसे हम कहते हैं राज्य में अंतर चेतना होती है। राज्य जो है उसका एक नैतिक उद्देश्य होता है। राज्य का सम्मान व्यक्तियों के द्वारा होता है। सभी व्यक्तियों को अनिवार्य रूप में राज्य का अस्तित्व स्वीकार करना पड़ता है। राज्य राष्ट्र की संप्रभुता का सूचक है तथा उसका स्थायित्व सदैव के लिए होता है। हीगल की आदर्शवाद की तीसरी जो विशेषता है वो है राज्य एक अनिवार्य संस्था है। हीगल का कहना है कि राज्य आवश्यक ही नहीं है बल्कि अनिवार्य है। राज्य में रहकर ही मानव का नैतिक विकास संभव है। वह प्राणी जो राज्य से अलग रहता है स्वयं अपने में एक विरोध उत्पन्न करता है। अगर आपको याद हो, जब हमने अरस्तु किया था तो अरस्तु में हमने ये बात पढ़ी थी, हमने ये बात समझी थी कि मनुष्य जो है एक सामाजिक प्राणी है। अगर वो अकेला रहता है तो या तो वो दैत्य है या देवता है। इसलिए हीगल भी उन्हीं को मानते हुए मानते हैं कि व्यक्ति जो है वो एक सामाजिक प्राणी है। राज्य सर्वशक्तिमान है, स्टेटस ओमनिपोटेंट। राज्य के विषय में हीगल की कल्पना सर्वसत्ताधारी है। हीगल ने राज्य के विषय में कहा है, राज्य निरंकुश सर्वशक्तिमान तथा कोई गलती न करने वाली संस्था है। राज्य पृथ्वी पर ईश्वर की प्रगति है। राज्य स्वयं ईश्वर है, वह पृथ्वी पर ईश्वरीय विचार है। राज्य ईश्वरीय शक्ति का वास्तविक प्रदर्शन है और व्यक्तियों के व्यक्तित्व को अधिक समृद्ध बनाता है। नेक्स्ट जो विशेषता है आपके पास वो है व्यक्ति और राज्य में भेद न होना। हीगल ने
व्यक्ति और राज्य में किसी भी प्रकार का संघर्ष या विरोध उसको स्वीकार ही नहीं किया है, क्योंकि राज्य का उद्देश्य मानव व्यक्तित्व का पूर्ण तथा स्वतंत्र विकास के लिए प्रयत्न करना है। इसलिए हीगल मानता है कि दोनों में किसी भी तरह का कोई भी वाद विवाद नहीं होना चाहिए। राज्य का अपना व्यक्तित्व तथा उद्देश्य होना। अब हीगल ये भी मानता है कि अगर राज्य सार्वभौमिक है तो उसके पास ये अधिकार है कि वो अपने विषय में सोच सकता है। इसलिए ज़रूरी हो जाता है कि राज्य अपना एक पृथक एवं स्वतंत्र व्यक्तित्व रखते हुए लोगों पर शासन करे। राज्य के संबंधों में अलग राज्य की अपनी एक स्वतंत्र इच्छा होती है, जो नागरिकों की सामूहिक इच्छा से स्वतंत्र होते हुए भी उनसे अलग नहीं होती। अगर हम कहें तो आपके जो प्रोफेसर जोड, हमने इनसे पहले भी प्रोफेसर जोड को हीगल में जोड़ा है, यहाँ भी अगर हम देखें तो जोड जो हैं वो इन बातों का निष्कर्ष मुख्यतः 3 तरह से निकालते हैं कि राज्य कभी अप्रातिनिधिक रूप में कार्य नहीं करता है। व्यक्ति को अपने लिए ऐसे किसी हित की कल्पना नहीं कर सकता है जो सार्वजनिक अथवा राज्य के हित में ना हो या उसके विरोध में हो। राज्य समस्त नागरिकों की सामाजिक नैतिकता का समावेश होता है। 7th आपके पास जो फीचर है, जो विशेषता है, वो है स्वतंत्रता राज्य की आज्ञा पालन में ही है। हीगल स्वतंत्रता को सकारात्मक रूप में स्वीकार करता है। आप जानते हो स्वतंत्रता 2 प्रकार की है, एक नकारात्मक और एक सकारात्मक। सकारात्मक स्वतंत्रता है जो हमें प्रतिबंधों के साथ मिली हुई है। तो जो व्यक्ति की पूर्ण स्वतंत्रता को नहीं मानते हैं उनमें से हीगल है। उनका कहना है कि पूर्ण स्वतंत्रता स्वाधीनता की निषेचक है, जिसका सीधा सा मतलब है कि जब हम राज्य की पालना करते हैं तो उसमें किसी भी बाहरी सत्ता की आज्ञा पालन की ज़रूरत हमें नहीं होती है। हमें अपनी इच्छा से उसकी आज्ञा का पालन करना चाहिए, क्योंकि हम जानते हैं कि उसी में हमारा हित निहित है। राज्य जो है वो अधिकारों का जन्मदाता है। हीगल के अनुसार जो आपका राज्य है वही अधिकारों को प्रदान करने वाला है। हीगल के अनुसार एक कोटेशन है इसकी। हीगल के अनुसार अधिकार ऐसी बाह्य परिस्थितियां हैं जो मनुष्य के आंतरिक विकास के लिए आवश्यक है। राज्य ही व्यक्ति के लिए अधिकारों का जनक है। नेक्स्ट जो आपका विशेषता है वो है राज्य और समाज में कोई अंतर नहीं है। हीगल राज्य और समाज में कोई भेद नहीं समझता। मानव कर्तव्यों को सामाजिक एवं राजनीतिक श्रेणियों में विभाजित भी नहीं करता है। राज्य और समाज के कार्य क्षेत्रों में अनुरूपता स्वीकार करते हुए वो ये कहता है कि राज्य सामाजिक अस्तित्व का आधार है। समाज और राज्य दोनों का लक्ष्य एक ही समान है, मनुष्य के व्यक्तित्व का विकास करना। जो हमारी आखिरी विशेषता है वो है राज्य साध्य है, साधन नहीं। व्यक्तिवाद और समाजवाद दोनों ही राज्य को व्यक्ति के विकास का साधन मानते हैं, पर हीगल इनसे बिल्कुल अलग हैं, जो ये मानते हैं कि राज्य एक साध्य है। वे राज्य को केवल व्यक्तियों का समूह मात्र नहीं मानते। जिस प्रकार समुद्र जल कणों का एक ही समूह नहीं है, उसी प्रकार समाज व्यक्तियों का एक समूह नहीं है। आदर्शवादियों के अनुसार व्यक्ति राज्य के लिए है, न कि राज्य व्यक्ति के लिए। व्यक्ति की स्थिति एक साधन के समान है, अर्थात व्यक्ति राज्य के लिए है, न कि राज्य व्यक्ति के लिए। इसका सीधा सा मतलब आप यहाँ से भी लगा सकते हैं कि भारत के लिए हम सब हैं, हमारे लिए भारत नहीं है, अगर हम हीगल को देखें। अब देखिए इन 10 विशेषताओं के बाद जो हमारा नेक्स्ट पॉइंट आता है वो है क्रिटिसिज्म, आलोचना, जिसमें आप सबसे पहले हीगल की आलोचना कर सकते हैं कि ये केवल एक आध्यात्मिक सिद्धांत है। क्योंकि देखो
आध्यात्मिक सिद्धांत हम किसे कहते हैं? जो अध्यात्मवाद की बात करता है, ईश्वर की बात करता है। आप देख रहे हो हीगल में, हीगल जब कहता है ना मार्च ऑफ गॉड ऑन अर्थ, तो उसका सिंपल मीनिंग है कि राज्य जो है वो ईश्वर का ही प्रतिनिधि होता है। नेक्स्ट जो आप देख रहे हो, राज्य एक ईश्वरीय संस्था बिल्कुल नहीं है। राज्य का न ही अपना अस्तित्व है और न ही अलग इच्छा। आप खुद हैं, हमने पढ़ा है हॉब्स लॉक रूसो भी, जहाँ वो सामाजिक संविदा बताते हैं, जहाँ बताते हैं कि लोगों को जब नेसेसिटी, लोगों को जब आवश्यकता महसूस हुई, तब उन्होंने किसी राज्य का निर्माण समझौते के आधार पर किया है। तो अगर हीगल ये बात कहते हैं कि राज्य जो है उसका अस्तित्व अपने आप से है, तो वो बात बिल्कुल गलत है। फोर्थ क्रिटिसिज्म या चौथी जो आलोचना है वो आप इसकी कर सकते हैं कि राज्य तथा व्यक्ति का संबंध आंगिक सिद्धांत गलत है, क्योंकि हीगल ने राज्य को व्यक्तियों का समूह मात्र न मानकर उनसे कुछ ऊंची और अधिक वस्तु माना है। आलोचकों ने इस सिद्धांत की कड़ी आलोचना की है, जिनमें मैकाइवर, हॉबहाउस, जोड आदि दार्शनिक शामिल हैं। नेक्स्ट जो आपका आलोचना है वो है आदर्शवादी राजनीतिक तथा नैतिक कर्तव्यों में अंतर नहीं करते। आलोचकों ने आदर्शवादियों के इस कथन की भी आलोचना की है कि राज्य के राजनीतिक और नैतिक कर्तव्यों में कोई भेद होता है। उनके कथानुसार यह आवश्यक नहीं है कि जो वस्तु कानूनी दृष्टिकोण से सत्य है वह नैतिक दृष्टिकोण से भी सच हो। अब देखिए, जैसे झूठ बोलना जो है वो नैतिक रूप से गलत है, पर अगर आप इसे देखें तो कानूनी रूप से इसमें आपने बहुत सारे ऐसे इंसिडेंट्स देखे होंगे जहां झूठ बोलकर इंसान अपने आप को बचाता है। दूसरी जो इसकी आलोचनाएं हैं उनमें है नैतिक राज्य का क्षेत्र नहीं है। आदर्शवादी नैतिकता को राज्य का आधार मानते हैं। यह धारणा बिल्कुल ठीक नहीं है। राज्य को कानून बनाते समय नैतिकता के प्रतिकूल नहीं जाना चाहिए, परंतु हीगल की इस धारणा है कि राज्य व्यक्तियों की नैतिकता को पैदा करने वाला है और ये उचित नहीं है। नेक्स्ट देखिए, आदर्शवादी विचारधारा अंतर्राष्ट्रीय कानून तथा शांति के लिए घातक है। आदर्शवादी राज्य के प्रति व्यक्ति के हृदय में पूजा की भावना इतनी अधिक व्यापक कर देते हैं कि उसमें अंतर्राष्ट्रीय कानून तथा शांति के लिए स्थान ही नहीं रह जाता है। हीगल क्या करते हैं कि युद्ध को राजकीय अस्तित्व के लिए जरूरी मानते हैं। अब युद्ध को ही अगर राज्य की सर्वसत्ता का माध्यम मान लिया जाए तो ये बिल्कुल गलत है, क्योंकि विश्व शांति के रास्ते में युद्ध एक बहुत बड़ी रुकावट है। इसकी नेक्स्ट जो आप आलोचना कर सकते हैं वो है राज्य तथा समाज अनुरूप नहीं है। अब इससे पहले हमने पॉइंट्स में जब फीचर्स में देखा तो बच्चों को पता है कि वहाँ पर हमने लिखा था कि हीगल किसी भी तरह का कोई डिफरेंस, कोई भी अंतर नहीं मानते हैं आपका जो राज्य है और जो समाज है उसके बीच में, पर ये अंतर जो है ये होता है, दोनों के दोनों सेम नहीं हैं। नेक्स्ट जो इसकी हम आलोचना कर सकते हैं वो है स्वतंत्रता संबंधी आदर्शवादियों का विचार भी त्रुटिपूर्ण है। हीगल का स्वतंत्रता का सिद्धांत न केवल असत्य है बल्कि व्यक्ति के व्यक्तित्व को समाप्त करने वाला है। हीगल का यह कथन है कि मनुष्य की वास्तविक स्वतंत्रता राज्य की आज्ञाओं का पालन करने में है, उतना ही असत्य है जितना कि यह कहना कि राज्य की आज्ञाओं का पालन करते समय मनुष्य अपनी इच्छा का ही पालन करता है। वास्तव में देखा जाए तो व्यक्ति उसी सीमा तक स्वतंत्र है जहां तक स्वतंत्रता से वह अपनी इच्छा का आचरण कर सकता है। नेक्स्ट है राज्य दोष मुक्त नहीं है। हीगल का यह कथन है कि राज्य एक दोष मुक्त तथा पवित्र और नैतिक संस्था है। यह बिल्कुल असत्य है, क्योंकि राज्य व्यक्ति का एक समूह मात्र ही होता है। इस कारण त्रुटि करना व्यक्तियों का स्वभाव है। यह कैसे हो सकता है कि अगर एक मनुष्य जब जनता में रहता है तब वह दोष मुक्त हो?
इसी तरह से राज्य भी कई ऐसे कार्य करता है जो कि दोषपूर्ण होते हैं। नेक्स्ट जो क्रिटिसिज्म है इसका वो है राज्य साधन है, साध्य नहीं है। हीगल का मानना है कि राज्य साध्य है और व्यक्ति साधन है। ये एक सर्वथा अनुचित या त्रुटिपूर्ण है, क्योंकि राज्य के व्यक्तित्व के विकास में आपको लगाकर व्यक्ति अपनी व्यक्तिगत स्वतंत्रता खो बैठता है, एक मशीन की तरह वो बन जाता है। और यह कहना कि व्यक्तित्व व्यक्ति के विकास से पृथक तथा उच्च है, ये बिल्कुल गलत है। जो हमारी लास्ट क्रिटिसिज्म है वो है राज्य सर्वशक्तिमान नहीं है। हम इससे पहले फीचर्स में कर चुके हैं कि हीगल जो है वो मानते हैं कि राज्य ही सर्वशक्तिमान है, जिसकी आलोचकों ने इस आधार पर आलोचना की है कि राज्य का सर्वशक्तिमान होना व्यक्तियों के हित में नहीं है, क्योंकि वह तो केवल व्यक्तियों के बाह्य शक्तियों को सीमित कर सकता है, आंतरिक शक्तियों का विकास करना उसके हाथ में नहीं है। राज्य के इस रूप की आलोचना आप जानते बहुलवादी लास्की और कोल उन्होंने भी की है, क्योंकि उनका कहना है कि राज्य केवल एक समुदाय है तथा समाज के दूसरे समुदायों की भांति राज्य को भी अपनी स्थापना के लिए प्रतियोगात्मक प्रयास करना चाहिए। तो आज के लिए बच्चों हमारा यही टॉपिक है, हीगल का आदर्शवाद। इसे एक बार और अच्छे से समझेंगे, एक बार और पढ़ेंगे। पढ़ने के बाद इसे ध्यान लगाकर आप लोग अपने अपने रजिस्टर्स पर याद करने के बाद लिखेंगे। दैट्स ऑल फॉर टुडे। हैव अ नाइस डे ऑल।